हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर लेकर आया हूं। जो भी एक वीक का करंट अफेयर होगा वो आप लोगों को इस वीडियो में कराया जाएगा। और दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए अपना एक और चैनल ऑक्सफोर्ड डेली करंट अफेयर के नाम से एक चैनल है, उस पर जाकर आप लोग उस पर डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। पूरा सही से डिटेल में उसमें पढ़ाया जाता है। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है? किसका महारोजगार पोर्टल? वो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है। दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है क्या दोस्तों? इसका आंसर बिहार है। बिहार सरकार ने बच्चों को मुफ्त में अनाज देने की योजना शुरू की है। दोस्तों, हाल ही में किस देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों जी आकाश। कौन है? जी आकाश 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी SDG सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये जेंडर से रिलेटेड है। ये दोस्तों इसमें डेनमार्क जो है वो SDG सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा है। और दोस्तों जो इंडिया की रैंक है वो कौन सी है पता है आपको लोग? वो दोस्तों 95। कौन सी है? इंडिया की 95 है। और टॉप पर कौन रहा है? डेनमार्क रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जो LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य, जो अभी उज्ज्वला योजना पिछले साल चलाई गई थी मोदी जी के द्वारा, तो उसमें 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की है? कौन सी? लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की है। तो दोस्तों ये यस बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? यस बैंक के द्वारा लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की गई है। हाल ही में किस राज्य की गोल्डन बर्डविंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? कौन सी? गोल्डन बर्डविंग तितली को। तो दोस्तों जो उत्तराखंड की तितली, कौन सी? उत्तराखंड की तितली है कौन सी? गोल्डन बर्डविंग तितली। उसको क्या मिला है? सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी AIBE रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? किसकी? AIBA। तो दोस्तों इस पर कौन शीर्ष पर रहा है? अमित पंघाल। कौन? अमित पंघाल AIBA रैंकिंग पर शीर्ष पर रहा है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस ने असीमित मुक्त कॉल के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? कौन सा? रिलायंस ने असीमित मुक्त कॉलिंग के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है। ये दोस्तों है जियो मीट। कौन सा है? जियो मीट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मैं सुशील गोंडा का निधन हो गया। हाल ही में किसका? सॉरी मैं लिखा है, ये गलत लिख गया है, एक बार इसको यहाँ पे हटा दें। हाल ही में सुशील गोंडा का निधन हो गया है, वे कौन थे? दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। रिलेटेड कौन पॉलिटिकल से या आर्ट से रिलेटेड, या फिर एक्टर है या राइटर है, ये इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या है? ये जो सुशील गोंडा जी थे ये एक टीवी अभिनेता हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संस्कार रेंज के नीमू का दौरा किया है, ये किस नदी के तट पर है? कौन सा? जो संस्कार रेंज, ये किस नदी के तट पर है? तो ये दोस्तों सिंधु नदी के। आप भी पता चल गया होगा, यदि इधर नॉर्थ इंडिया साइड गए थे, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह में, तो लद्दाख के उसे सिंधु नदी पड़ती है। इससे आप आसानी से आंसर लगा देंगे। ऑप्शन है इस तरीके के, जो ब्यास नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी होगी, तो आपको पता चले गंगा नदी नीचे है, ब्यास नदी इधर, तो ऊपर कौन सी नदी पाई जाती है? सिंधु नदी पाई जाती है। तो आप ऐसे भी आंसर लगा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने की ऐलान किया? किसने किया WHO से अलग होने की? अमेरिका ने। किसने किया है? अमेरिका ने क्या किया है कि WHO से अलग होने का निर्णय लिया है। कोविड-19 की वजह से इनको ये लगा है कि WHO ने चाइना की मदद की है, और चाइना ने जो वायरस निकाला था इसमें WHO का हाथ रहा है, इसलिए इन्होंने WHO से अलग होने की, और फंडिंग देते थे सबसे ज़्यादा इन्हीं की फंडिंग, तो इन्होंने अलग होने की घोषणा की है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गेटिंग कॉम्पिटेटिव, कौन सा? गेटिंग कॉम्पिटेटिव अ प्रैक्टिशनर
गार्ड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये लिखी है R.C. भार्गव। किसने? R.C. भार्गव ने पुस्तक लिखी है। कौन सी? गेटिंग कॉम्पिटेटिव अ प्रैक्टिशनर गार्ड फॉर इंडिया पुस्तक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? कौन सा? गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये वियतनाम में। कहाँ पे? वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। तो वियतनाम में ये गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये वेल के साथ, जो आंसर इसका वेल। हाल ही में जो भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? वेल के साथ। ये वेल जो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उसके साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में IFSCA, कौन? IFSCA का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों इंजिति श्रीनिवासन जी हैं, इनको IFSCA का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये 11 जुलाई को, किसको? 11 जुलाई को मनाया गया है। दोस्तों ये जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये लैंगिक समानता और ये जो जागरूकता के लिए, जो भी पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है उसकी जागरूकता के लिए ये मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसके लिए? जो कृषि की जानकारी है उसको देने के लिए। तो ये किसने किया है? ये मिजोरम सरकार ने अभी हाल ही में जो नवीनतम कृषि की जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। जो मिजोरम है इसकी राजधानी क्या है? आइजोल। और जो CM है वो जोरामथंगा जी हैं, और गवर्नर जो हैं वो श्रीधरन पिल्लई। कौन से? श्रीधरन पिल्लई। लिख दे रहा हूँ एक बार, गवर्नर श्रीधरन पिल्लई। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मास्टर कार्ड ने लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कितने करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर है 250 करोड़, 250 करोड़ की घोषणा की है मास्टर कार्ड ने लघु और मध्यम उद्योगों के लिए। दोस्तों इसमें बता दूं, जो भी हमारा MSME सेक्टर है, जो MSME सेक्टर है इसमें कोविड-19 से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, जिसके कारण जो हमारा मास्टर कार्ड है, इसने मास्टर कार्ड ने क्या किया है, इसमें निवेश करने के लिए 250 करोड़ की घोषणा की है। दोस्तों MSME का बोले तो MSME क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके लिए स्टैंड करता है। तो दोस्तों जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है इसमें कोविड-19 से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है, जिसके कारण मास्टर कार्ड ने इसमें 250 करोड़ का जो निवेश किया है। और जब मास्टर कार्ड की बात आती है तो दोस्तों मास्टर कार्ड जो है वो 1966 में मास्टर कार्ड 1996 स्थापित हुआ था दोस्तों। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में दोस्तों। और जिसको जो हेड है वो कौन से हैं? अजयपाल सिंह पंगा। अजयपाल सिंह पंगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक के साथ समुद्री समझौतों को बढ़ावा देने के लिए समझौते किए हैं? तो दोस्तों हाल ही में इंडोनेशिया के साथ क्या किया है? इंडोनेशिया तटरक्षक के साथ भारतीय तटरक्षक में, मतलब कि जो समुद्री निगरानी के लिए इन्होंने इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है। और दोस्तों जो इंडोनेशिया की बात आती है इसकी राजधानी जकार्ता है। और अभी हाल ही में इंडोनेशिया ने अपना जो कैपिटल है जकार्ता, दोस्तों जो ये इंडोनेशिया ने जो जकार्ता है अपनी राजधानी कहाँ पर बसाने की है? इंडोनेशिया जकार्ता से ऑर्नियो आइलैंड पर, जो जावा द्वीप पर अभी ऑर्नियो आइलैंड पर बसाने की घोषणा की है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कन्फ्लिक्ट ऑफ, ये दोस्तों अलग है यहाँ पे, ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की है? ये दोस्तों विराट कोहली के खिलाफ की गई है। दोस्तों BCCI में ऐसा मानना है कि जो भी क्रिकेटर होगा वो दो कंपनी का ओनर नहीं हो सकता, एक ही का होगा। इसमें दो, विराट कोहली जो है इन्होंने इनके खिलाफ अभी BCCI ने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर लगा दूं विराट कोहली। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बटालियन ने UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो ये दोस्तों भारत ने, किसने?
भारत ने UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता है। ये जो UNIFIL है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जो इंटरिम जो है क्या नाम है फोर्स इन लेबनान, कहाँ पर लेबनान में दोस्तों क्या किया है कि जो भारत ने पर्यावरण पुरस्कार जीता है, जिसमें भारत ने लेबनान में जो भी प्लास्टिक का रीयूज करने के लिए और जो भी कूड़ा कचरा है उसके निपटान के लिए दोस्तों भारत ने अच्छे कदम उठाए थे, इसलिए भारत ने इसमें UNIFIL पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने का अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने, किसने? हरियाणा गवर्नमेंट ने 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने की घोषणा की है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये के जेंग डी थोंगडोक, कौन? के जेंग डी थोंगजोक, इन्होंने जीता है। और इनकी एक शॉर्ट मूवी थी दोस्तों जिसका नाम था छी लुको। क्या था? छी लुको करके कोई पुस्तक थी, तो उसमें इन्होंने क्या जीता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है। जो शहद के लिए मतलब कि कैसे शहद का शिकार करते हैं उस तरीके से परंपराएं होती हैं, उसके लिए इन्होंने एक शॉर्ट मूवी बनाई थी, तो उसके लिए इन्होंने के जेंग ठी थोंगडोक को ये पुरस्कार इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में इसरो ने किस देश के एमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है? तो दोस्तों ब्राज़ील के साथ, किसके साथ? ब्राज़ील के साथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा बेंगलोर में है, जैसे अमेरिका का नासा, इस तरीके से अपना भी स्पेस सेंटर है बेंगलोर में इसरो, तो उसने एमेजोनिया के साथ एमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है। दोस्तों अभी हाल ही में बहुत चर्चाओं में था, ब्राज़ील में जंगलों में आग लगी हुई थी, उसके लिए मतलब कि जो अमेजोन के जंगल थे उनमें बहुत ज़्यादा कटाई चल रही थी, तो उनको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए इन्होंने एक उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है एमेजोनिया फर्स्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने AI आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो दोस्तों कौशल मंत्रालय, इसका पूरा नाम कौशल उद्यमिता मंत्रालय जो है, उसने AI आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। कौन सा है? कौशल मंत्रालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया, यह किस राज्य में है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। किस में है? हिमाचल प्रदेश में एक नादौन पुलिस स्टेशन है जिसको देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में IIT हैदराबाद ने भारत के AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों NVIDIA, किसके साथ? NVIDIA के साथ IIT हैदराबाद ने AI टेक्नोलॉजी स्थापना करने के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का सम्मेलन कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो दोस्तों ये ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो QBE जनरल इंश्योरेंस की घोषणा किसने की है दोस्तों? तो ये की हैगी पेटीएम ने। किसने? पेटीएम ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चार्ली डैनियल, कौन? चार्ली डैनियल का निधन हो गया, वह कौन थे? तो चार्ली डैनियल जो थे वो एक म्यूजिशियन थे। कौन थे? म्यूजिशियन थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर कौन रहा है? बाजार कर्ज के मामले में हाल ही में शीर्ष पर कौन रहा है? तो दोस्तों तमिलनाडु रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में गूगल को किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो जो गूगल है वो किस नाम से इसका लॉन्च किया गया है? तो जो है वो
गूगल करंट किसके नाम से, गूगल करंट के नाम से लॉन्च किया गया है। हाल ही में एफडीआई के जरिए सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश कौन बना है, तो एफडीआई के जरिए सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला जो देश है वो अमेरिका बना है। कौन बना दोस्तों, अमेरिका बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि करने की घोषणा की है, तो हाल ही में दोस्तों ये जो चीन है, चीन के साथ कुछ है, जापान ने, इसका दोस्तों आंसर क्लियर नहीं, एक बार देख लेना, शायद ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, देख लेना दोस्तों एक बार, मैं कमेंट बॉक्स में आपको भेज दूंगा लिंक पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो दोस्तों ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला कोरोना वैक्सीन के लिए ये बना है रूस। कौन बना, रूस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जैक चार्ल्टन का निधन हो गया, वो कौन थे, कौन, जैक चार्ल्टन, तो ये थे फुटबॉलर, कौन थे, जैक चार्ल्टन थे फुटबॉलर एक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में गूगल ने भारत में कितने बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, गूगल ने भारत में मतलब कि निवेश करने की घोषणा की है, तो कितने बिलियन डॉलर की घोषणा की है, तो दोस्तों ये 10 बिलियन डॉलर की भारत में घोषणा की है गूगल ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है, तो जो ई लोक अदालत है ये कहाँ पर आयोजन किया गया है, किस राज्य सरकार ने किया है, तो ये किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। किसने, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है, कौन सा, रोको टोको अभियान, तो ये दोस्तों चलाने मध्य प्रदेश ने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है। हाल ही में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कब तक के लिए स्थगित किया गया है, कौन सा, एशिया कप, तो दोस्तों जो एशिया कप है वो 2021 तक, कब तक, 2021 तक इसको स्थगित करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ली सियन लूंग, कौन से, ली सियन लूंग किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, तो दोस्तों सिंगापुर में अभी चुनाव हुआ था पहली बार, तो उसमें जो ली सियन लूंग हैं इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ कौन बने हैं, तो जो ड्वेन जॉनसन है, ये डॉन जॉनसन जो है ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले किस पर, इंस्टाग्राम पर सेलिब्रिटीज़ बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा, किसका, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन जो है वो मध्य प्रदेश में किया जाएगा दोस्तों, कहाँ पर किया जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए, तो दोस्तों ये है एनएसडीसी के, कौन, एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कमीशन, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल के साथ प्रदान करने के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है, किसने, डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, तो दोस्तों ये एक नई पहल थी, इसमें पश्चिम बंगाल ने, किसने, पश्चिम बंगाल ने मतलब कि डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं सेल्फ, तो उसने एक ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है, किसने, भारत के किस राज्य ने, दोस्तों विश्व के, भारत के नहीं, विश्व के किस राज्य ने, तो दोस्तों ये गलत लग गया है यहाँ पे, मैं यहाँ पे भारत काट दे रहा हूँ, किस देश ने, ठीक है, किस देश ने संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है, तो दोस्तों ये जो नेपाल है, नेपाल ने संस्कृत विद्यालय के निर्माण की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिकों से कितने मोबाइल ऐप को हटाने की घोषणा की है, तो हाल ही में अभी तो केंद्र सरकार ने 59 एप्लीकेशन हटाने की, लेकिन जो भारतीय सेना में सैनिक हैं, ये क्वेश्चन दो अलग अलग हैं, अगर सरकार की तरफ से आए तो 59 है, और अगर सैनिक ने जो उनसे घोषणा की गई है कि इतने ऐप आप लोगों को हटाने हैं, तो वो 89 है, कितने, 89 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चीन ने $400 बिलियन का, ये दोस्तों मतलब कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में डालना है। हाल ही में चीन ने $400 बिलियन का व्यापार समझौता किस देश के साथ किया है,
ये इसको आप लोग बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इंडिया का भी कुछ मैटर आना है, क्योंकि इंडिया ने भी ईरान में, इराक में कुछ अपने पोर्ट बनाए हुए थे, तो उसके लिए चाइना को काउंटर करने के लिए, तो उस तरीके का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इसको एक बार खोजना आप लोग, फिर मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन ऑफ द वीक है ये। अगला क्वेश्चन ऑफ द वीक क्या है? चीन ने श्रीलंका के किस बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है? तो ये भी आपको बताना है कि चीन ने श्रीलंका के किस बंदरगाह को इसको खरीद ही लिया है, ये आपको बताना है। और इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। जो ईरान है, ईरान में चीन ने, कहाँ पे? ईरान में कहाँ पे? ईरान में चीन ने $400 बिलियन का क्या किया है? व्यापार समझौता करने की घोषणा की है, जिसमें वो वहाँ पे व्यापार करने के क्या मतलब कि इस तरीके से एक चाइना की नीति रही है, तो उसमें क्या किया, जैसे अभी श्रीलंका में उसने किया है, एक बंदरगाह पे कब्जा कर लिया, वो आपको आंसर बताना है। ऐसे ही दोस्तों इन्होंने अब इस पे ईरान पे नज़र गड़ाए हुए, क्योंकि इधर काटसा की वजह से इंडिया भी कुछ पीछे हटी हुई है, उसमें उसका कुछ फ़ायदा भी होगा, इसलिए पीछे हटी होगी। और इधर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है 3 देशों के ऊपर, जो भी रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया से संबंध रखेगा उस पर कार्सा एक्ट के तहत कार्सा एक्ट लगाया जाएगा। ये अमेरिका का एक व्यापारिक एक्ट है इसके लिए। तो दोस्तों इसका ईरान आंसर है। अगर दोस्तों मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।